नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर, और इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं प्रमुख चर्चित पुरस्कार 2023-24, जिसके अंतर्गत देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पर्यावरण संबंधी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, खेल से संबंधित पुरस्कार, सौंदर्य क्षेत्र के पुरस्कार एवं जितने भी तरह के हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार सभी है इस वीडियो में, तो आप आखिरी तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024, अगर हिंदी भाषा की बात किया जाए तो देवेंद्र कुमार को मिला है कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है गौरव पांडे को हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है किन्हें? देवेंद्र कुमार के हिंदी भाषा के लिए कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए। और युवा पुरस्कार 2024 मिला है गौरव पांडे को कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। अन्य तथ्य में अगर देखा जाए तो बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। कितने भाषाओं में दिया गया है? 23 भाषाओं में दिया गया है। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। हिंदी भाषा में मिला है संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो। मैथिली भाषा में मिला है बासुकीनाथ झा को निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए। अंग्रेजी भाषा में मिला है नीलम शरण गौर के अंग्रेजी भाषा में तो उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। नीलम शरण गौर को मिला है उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा में मिला है सादिका नवाब शहर को के उपन्यास राजदेव की अमराई। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की है। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 देखते हैं तो हिंदी भाषा में मिला था बद्री नारायण के कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा में मिला था अजीत आजाद के कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा में मिला था अनुराधा राय के उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। और उर्दू भाषा में मिला था अनीस अशफाक के उपन्यास ख्वाब शराब के। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 एवं 23 दोनों हैं। कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 22 का भी पूछ लिया जाता है और 23 का भी पूछ लिया जाता है। अब आइए देखते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। जेनी एर्पनेब को मिला है, जर्मनी के हैं। जेनी एर्पनेब को मिला है जो जर्मनी के हैं। उनकी कीर्ति है कैरोस। अनुवादक थे माइकल हॉफमैन। अन्य तथ्य में अगर देखते हैं तो जेनी एर्पनेब जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। और पिछले बार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला था किन्हें? तो वो मिला था जॉर्जी गस्पोदिनोव के, बुल्गारिया के थे। उनकी कीर्ति थी टाइम शेल्टर। अनुवादक एंजेला रोडेल। जॉर्जी गस्पोदिनोव जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। एक बुकर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो विजेता पॉल लिंच है, आयरिश लेखक हैं। उनकी कीर्ति है प्रॉफिट सॉन्ग। अन्य तथ्य की बात करते हैं तो भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टरलैंड को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। चेतना मारू की जो किताब है वेस्टरलैंड, उन्हें भी नामित किया गया था इस पुरस्कार के लिए। अगर बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो उसके विजेता थे सिहान करुणातिलका, श्रीलंकाई लेखक थे। और कीर्ति था द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। यह उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। अब आइए देखते हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। विजेता हैं पेरुमल मुरुगन, तमिल लेखक हैं। पुस्तक है फायरवर्ड। अंग्रेजी अनुवाद किए हैं जननी कन्नन। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करते हैं तो खालिद जावेद उर्दू लेखक विजेता थे और उनके पुस्तक थे द पैराडाइज ऑफ फूड था। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान 2023 33वां दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 में 33वां दिया गया। उसके विजेता है प्रभा वर्मा, मलयालम लेखिका हैं और उनकी कीर्ति है रौद्र सात्विकम। सरस्वती सम्मान 2022 की अगर हम बात करते हैं वो 32वां था। शिवशंकरी को मिला था, तमिल लेखिका है। सूर्यवंशम उनकी कीर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान 2023 33वां दिया गया था। विजेता पुष्पा भारती हैं, हिंदी लेखक हैं। उनकी कीर्ति है यादें। अगर 2022 के व्यास सम्मान की बात करें जो 32वां दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, हिंदी लेखक है
पागल खाना के लिए दिया गया था। किसे? पागल खाना के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है वो 58वां दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है। गुलजार को संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू के लिए दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए दिया गया है। अन्य साहित्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को किया गया है। कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 4 लोगों को दिया गया, जिसमें एक भारतीय शामिल है, आर रवि कन्नन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो मेडिकल क्षेत्र में है। 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था वो 65वें नंबर का था। 66वें नंबर के 2024 का घोषणा हो चुका है। 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन लोगों? तो वियतनामी चिकित्सक गुएन थी नोक फुआंग, इंडोनेशिया की फरबीजा फरहान को, तीसरे नंबर में जापान के मियाजाकी हायाओ को, चौथे नंबर में थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को, और 5वें दिया गया है भूटान के कर्मा फुंटसो को। 5 लोगों को 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया है, जो अभी लेटेस्ट ये अपडेट है। नेक्स्ट देखते हैं टैगोर साहित्य पुरस्कार 2024 सुकृता पाल कुमार, जिनकी कृति सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स को दिया गया है। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 सुकृता पाल कुमार को। अगला है गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर भारत को दिया गया है। अब वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 के लिए डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान एवं इजराइल तथा अरब देशों के लोगों को एक साथ लाने के प्रयास हेतु दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किन्हें? तो डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। अब आइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल 42 पुरस्कारों को वितरित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो है बैडमिंटन में, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन में मिला है, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन में। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन अवार्ड, जिसमें राशि 15 लाख दिया जाता है, वर्ष 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। श्री ओजस परवीन देवताले तीरंदाजी में, सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में, श्री शंकर एम एथलेटिक्स में, श्री पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी में, सुश्री आर वैशाली शतरंज में, श्री मोहम्मद समी क्रिकेट में, श्री अनुज अग्रवाल घुड़सवारी में, सुश्री दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज में, सुश्री दीक्षा डागर गोल्फ में, श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी में, सुश्री पुखरामबम सुशीला चानू हॉकी में, श्री पवन कुमार कबड्डी, सुश्री रीतू नेगी कबड्डी, सुश्री नसरीन खो खो, सुश्री पिंकी लान बॉल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी, ईशा सिंह निशानेबाजी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश के लिए, अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस के लिए, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पंघाल कुश्ती,
नोरेम रोसिबिना देवी बुसु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कोइनिंग। ये सभी लोग जो है 26 लोग जिनको मिला है क्या है, अर्जुन अवार्ड मिला है, क्या है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि 15 लाख दिया जाता है। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, 3 व्यक्तियों को। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख दिया जाता है। इसके तहत कुल 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नोट में जानते हैं कि खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2023 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के तहत 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। अब आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की बात। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। कितना? 132। इसमें पद्म विभूषण जो है वो 5 है, पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 17 है, पद्मश्री जो है वो 110 है, जिनमें 30 महिलाएं, 8 विदेशी NRI तथा 9 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल है। 30 महिलाएं, 8 विदेशी या NRI हैं तथा 9 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल है। पद्म विभूषण विजेता की अगर हम बात करते हैं तो कुल 5 लोगों को दिया गया है। श्री M वेंकैया नायडू को दिया गया है जो आंध्र प्रदेश से हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत बिहार से हैं। सुश्री बैजंती माला बाली तमिलनाडु से हैं। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो तमिलनाडु से हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी जो है वो आंध्र प्रदेश से। इन 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण विजेता की बात करें तो कुल 17 लोगों को दिया गया है। M फातिमा बीबी केरल से, हरमुसजी एन कामा महाराष्ट्र से, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल, सीताराम जिंदल कर्नाटक, यंग लिू ताइवान, अश्विनी बालचंद मेहता महाराष्ट्र से, सत्यव्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, राम नायक महाराष्ट्र से, तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से, ओलानचेरी राजगोपाल केरल से, दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त महाराष्ट्र से, तोंगदान रिनपोछे लद्दाख, प्यारेलाल शर्मा महाराष्ट्र, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर बिहार से, उषा उथुप्पू पश्चिम बंगाल से, विजयकांत तमिलनाडु, कुंदन व्यास जो है वो महाराष्ट्र से। इन लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति की बात करें खेल क्षेत्र में तो जोसन चिनप्पा, रोहन बोपन्ना, उदय विश्वनाथ देशपांडे, गौरव खन्ना, सत्येंद्र सिंह लोहिया, हरविंदर सिंह, पूर्णिमा महतो। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 के फिल्म संबंधी पुरस्कार। उसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024। 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। नोट में 55वां ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में नाटू नाटू तथा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के रूप में द एलिफेंट विस्पर को चुना गया था। 55वां, इससे पहले जो ऑस्कर 2023 में हुआ, ये 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024 है। अब बात करते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 और 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 के। अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। और अगर हम बात करते हैं 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 के तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। सिर्फ जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में चेंज है, गोल्डन ग्लोब और 77वां बाफ्टा पुरस्कार इन दोनों में। अब आइए देखते हैं 77वां कांस फिल्म महोत्सव 2024। सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन अपने कैरियर और काम की असाधारण गुणवत्ता के सम्मान में प्रतिष्ठित पेरे एंजनयुक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। संतोष सिवन। अनुसुईया सेन गुप्ता द सेमलेस में अपने प्रदर्शन के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म
ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए फीचर फिल्म सेक्शन में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। चितानंद नाइक ने अपनी लघु फिल्म सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए लास इनेफ सेक्शन में पुरस्कार जीता है। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता दिस मोमेंट को दिया गया है। शक्ति बैंड द्वारा एल्बम जिसमें जॉन मैकलॉन्गिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम शामिल है। शक्ति बैंड द्वारा एल्बम। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन ने पश्तो और एचबी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीता है। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन पश्तो और समकालीन वाद्य एल्बम एचबी स्पीक के विजेता रहे हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 की बात करें, दादा साहेब सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी बांगा एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। राष्ट्रीय पुरस्कार में देखते हैं 77वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म आट्टम मलयालम को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आट्टम मलयालम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन तिरुचित्रम्बालम के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन, मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान को दिया गया है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 आयोजन गुजरात में हुआ है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 की अगर हम बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन इस पुरस्कार के तीसरे प्राप्तकर्ता हैं। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं दूसरा अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला था। प्रथम नरेंद्र मोदी को, द्वितीय आशा भोसले को और तीसरा पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। यह अवार्ड कुल 10 लोगों या संस्था को दिया गया जिसमें ए.आर. रहमान, रणदीप हुड्डा, अशोक सर्राफ एवं अन्य लोगों एवं संस्था शामिल है। साथ ही दिग्गज अभिनेता अशोक सर्राफ को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अशोक सर्राफ को महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 थोदुर मदाबुसी कृष्णा टी.एम. कृष्णा को दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद मोहिनी अट्टम के लिए दिया गया है। फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। विनोद गन्नात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विनोद गन्नात्रा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री केट विंसलेट को हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। केट विंसलेट को हाल ही में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता है। हाल ही में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। 10 लाख से 15 लाख कर दी गई है। स्विट्जरलैंड में आयोजित लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्लाह करिएरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पार्डो अल्लाह करिएरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2015 से लेकर 2024 तक के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिनमें हेमा मालिनी को 2018, सायरा बानो 2019
और पंडित राजेंद्र गंगानी 2024 के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। अब आइए जानते हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2023। पर्यावरण से संबंधित अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की बात करते हैं तो संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को अभी तक नहीं दिए जाने की सूचना है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की बात करें तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम 2 लोगों को दिया गया था, 2 संस्थान को दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो आरईसी लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSC लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल अस्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। मेघा पाटेकर। असम के वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। जून 2024 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है तो गुजरात 11,823 मेगावाट, तमिलनाडु 10,743 मेगावाट, कर्नाटक 6312 मेगावाट के साथ। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडारे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार BSI पाने वाली पहली महिला बन गई है दीपा भंडारे। हाल ही में विद्युत क्षेत्र की महारत्न कंपनी PGCIL को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी में बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तालिया को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया स्वाति नायक को। अगला देखते हैं कि भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की रजत पदक प्रदान किया गया। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की रजत पदक प्रदान किया गया है। हाल ही में जगदीश S बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के बारे में। तो भौतिकी में मिला है 3 लोगों को। पीरे अगस्टिन ट्यूनिशिया के, फेरेंक क्रॉस हंगरी अमेरिकन है, एनी एल हुइलियर फ्रांस के। किसके लिए दिया गया है तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीके की खोज के लिए दिया गया है।
साहित्य की बात करते हैं तो जॉन ओलाफ फॉस जो है वो नॉर्वे के, उनको दिया गया है। नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज बताने के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान में मिला है 3 लोगों को, मोंगी जी बाबेंडी फ्रांस, लुइस इब्रस अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमोव रूस के। क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए दिया गया है। चिकित्सा में दिया गया है कैटालिन कारिको हंगरी के, ड्रू बुशमैन अमेरिका के दिया गया है। कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों में संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। शांति में जो है वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी ईरान के, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र में दिया गया है क्लौडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के हैं, क्लौडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार में परिमाणों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए उनको दिया गया है। आइए देखते हैं आईसीसी पुरस्कार 2023, ये खेल से संबंधित पुरस्कार हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो पैट कमिंस को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रॉचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है वो नताली साइबर ब्रंट को दिया गया है, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया है, जो भारत के हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अट्टापट्टू को दिया गया है, जो श्रीलंका के हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, भारत के हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज को दिया गया है, वेस्ट इंडीज के हैं। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी दिया गया है रिचर्ड एलिंगबर्थ को, जो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। AIFF अवार्ड्स 2024 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है लालियान ज्वाला चांगटे को। लालियान ज्वाला चांगटे मिजोरम के हैं। और AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है इंदुमती कथिरेसन को, इंदुमती कथिरेसन को। ये 2024 की बात हो रही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 आयोजन जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटाना बोनामाती को दिया गया है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एटाना बोनामाती जो स्पेन के हैं को दिया गया है। बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023, बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में लियोनेल मेसी को दिया गया है, 8वीं बार दिया गया है। अब बैलन डी'ओर पुरस्कार महिला में एटाना बोनामाती को दिया गया है, जो स्पेन की खिलाड़ी हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में हार्दिक सिंह। अब वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में सलीमा टेटे। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह को, और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डे वार्ड को दिया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2024 की अगर हम बात करें तो द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर मिशेल स्टॉक, उस्मान ख्वाजा, SL गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में पैट कमिंस को दिया गया ऑस्ट्रेलिया के, और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में नताली साइबर ब्रंट इंग्लैंड को दिया गया है। अब BCCI एनुअल अवार्ड 2023 देख लेते हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022-23 पुरुष में शुभमन गिल, महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष में जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंधाना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरुष में रविचंद्र अश्विन और महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020-21। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 में पुरुष में मोहम्मद शमी, महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2022-23 में पुरुष में यशस्वी जायसवाल और महिला में अमनजोत कौर को दिया गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नर सिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है वैशाली रमेश बाबू को। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला हो गए हैं। वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है, FIDE द्वारा।
हिमा दास और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को क्रमशः असम सौरभ एवं असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिमा दास को दिया गया है असम सौरभ और असम वैभव दिया गया है सीजीआई रंजन गोगोई के। महान धाविका और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मुरली श्रीशंकर लंबी कूद खिलाड़ी को दिया गया है। सौंदर्य क्षेत्र में पुरस्कार 2023-24 देख लेते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन मार्च 2024 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था भारत में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। विजेता क्रिस्टीना पिस्जुकोवा चेक रिपब्लिक के हैं। भारत का प्रतिनिधित्व सिन्नी सेट्टी ने किया था। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो अल सेल्वाडोर में हुआ था आयोजन। सेनियस पलासियोस निकारागुआ के जो है वो विजेता बनी है। भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था। अब आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक अधिकारी निखिल बाग को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल बाग को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गणित शिक्षक तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया एस सोमनाथ को। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरपीएसएफ कांस्टेबल शशिकांत कुमार को उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को वेल बोन्स के चित्र के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीमा सरीखानी को सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीमा सरीखानी को सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए। वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 जो है अदिति सेन को क्वांटम सूचना के क्षेत्र के लिए उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 अदिति सेन को। हाल ही में टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल की लीना नायर को विमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। विमेन पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल की लीना नायर को चुना है। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को मिला है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर उमा रेले को भरतनाट्यम के लिए दिया गया है। भरतनाट्यम के हैं डॉक्टर उमा रेले, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है डायना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया। इसरो की ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के लिए अमेरिका में इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया किसे? इसरो को। नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं, डॉक्टर गगनदीप कांग।
प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका बंदनप्पू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अवंतिका बंदनप्पू को। अगला है टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को भारतीय टेलीविजन समाचार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ENBA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। विनीत जैन को ENBA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनीस कपूर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को लंदन में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को लंदन में वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 में भारत की लेखिका संजना ठाकुर को उनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश को अंगदान में विशेष उपलब्धियों के लिए जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारतवंशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को न्यूरोक्रिटिकल केयर के सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का खिताब जीता सुदर्शन पटनायक ने। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बी वेदाचलम को बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया बी वेदाचलम को। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश को गया है मध्य प्रदेश को। सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार से नवाजा गया है। सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और इवान हेग को। नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया है। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2024 जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि तथा ग्रामीण पहल के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निम्हांस की स्थापना 27 दिसंबर 1974 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है मेजर राधिका सेन को। मेजर सुमन गवानी के बाद मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय हैं। हाल ही में कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर
मरणोपरांत डॉग हैमर सॉल्ट पदक से सम्मानित किया गया है। अब आइए देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। गोल्डन वीजा से जो है वो सम्मानित किया गया है किन्हें, तो रजनी। नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन रीडर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड एमसीएल की कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल को कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पावलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीना चरंदा को शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य लोकेश मुनि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व भारतीय और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, जिन्हें वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को 2024 के लिए जॉन डर्कसन कनाडा गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र के महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयनका को पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। रामनाथ गोयनका का पुरस्कार 2024 घोषणा की गई। विजेता सूची में पर्यावरण तथा विज्ञान श्रेणी में जय श्री नंदी एवं हिंदुस्तान टाइम्स को, सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी में रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस के लिए, और प्रिंट श्रेणी में कीर्ति दुबे को बीबीसी हिंदी को दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेला ग्रैंड को मिला है। मिशेल टेला ग्रैंड को मिला है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को देने की घोषणा की गई। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित AI सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी सेवाओं के लिए नोवा कोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। नोवा कोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान भारत सरकार के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना IREST के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। IREST का लक्ष्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में AI का लाभ उठाना है। AI का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी ए में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी बी में हिमाचल प्रदेश है। भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय
सिख पुरस्कार सम्मानित किया गया राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सरकार ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललितांबिका को गगनयान परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर BR ललितांबिका को। वाइस एडमिरल बिनाय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो बिनाय राय चौधरी को। WHO की क्षेत्रीय निर्देशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को 22 अप्रैल 2024 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के तहत 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स ब्रसेल्स में इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाले भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स ब्रसेल्स में इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर ज्ञान सामग्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर ज्ञान साम्राज्ञी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यानी सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 में उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। इंडिया टुडे ग्रुप की महिला AI एंकर सन्ना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। महिला AI एंकर सन्ना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 का आयोजन जो है वो गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो माइकल डगलस को दिया गया। किसे दिया गया? माइकल डगलस को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीरीज 2 को दिया गया। पंचायत सीजन 2 को दिया गया। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया। फारसी फिल्म के दिया गया। ये 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जिसका आयोजन गोवा में हुआ उसकी बात है। ये था वर्ष 2023-24 में टोटल चर्चित पुरस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।